मैनेजमेंट के ऊपर आप देखिए ये स्पेशलाइजेशन है, इसे मुख्तलिफ चीज़ों का मैं डिस्कस करूंगा। मैरीटाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स है, फंडामेंटल ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों का डिस्कस होगा शिपिंग मैनेजमेंट में। देखिए इसमें क्या होगा, ये एक स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है ना, मेरी बात सुने। हैज़ बीन डिजाइन फॉर द शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स एंड दोज एट एग्जीक्यूटिव लेवल्स इन शिपिंग। आप समझ गए ना मेरी बात, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और लॉजिस्टिक्स कंपनीज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, लीडर्स, इट प्रोवाइड्स थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग। मेरी बात समझने की कोशिश करें। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग और management, logistic management, including both the technical and commercial aspect, operation aspects of the principles and practice of modern maritime management। ठीक है सब। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। पहली चीज में ये कराएंगे, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस इन शिपिंग एंड पोर्ट्स। अब समझे मेरी बात, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे डिस्कस होगा कि प्रोवाइड अ डिस्कस, बातचीत होगी हम लोगों की, एडवांस स्टैटिकल कॉन्सेप्ट एंड इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ इकोनॉमिकल मॉडलिंग एंड मार्केटिंग एनालिसिस इन ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग। थोड़ा आप कैमरा आगे कर लें अपना, आप सही है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि एनालिसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स टू ऑफर अ बेसिक बिजनेस। बेसिक बिजनेस का डिस्कस होगा, मॉडलिंग टूल्स होंगे, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होंगे, बंदों की एक्सपीरियंस होगा, बंदों का स्किल्स होगा कि कौन से बंदे हमारे साथ काम करते हैं फॉर कंडक्टिंग empirical research is important in shipping and ports to use all real market data and statistical software। यहाँ पर हमारा शिपिंग लॉजिस्टिक्स में एक सॉफ्टवेयर वगैरह भी हम इस्तेमाल करेंगे टू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के बाद अप्लाई एग्जिस्टिंग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड मॉडल्स टू कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। जब लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट का हम डिस्कस करेंगे तो उसकी जो हम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, खास तौर पे हम शिपिंग एंड पोर्ट इंडस्ट्रीज वगैरह इसका डिस्कस करेंगे। देखिए मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में एक बार बताता हूँ कि हम जब डिस्कस करेंगे इसमें द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का डिस्कस होगा हमारा, ठीक है सर। द कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है सब, एंड मार्केटिंग टू एग्जामिन द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स। समझे मेरी बात। फिर से क्या होता है, इन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन जो चल रही होती है आपकी डिफरेंट चेन्स, टू इंट्रोड्यूस and introduction the main analytic tools as well as designs making techniques of logistics and marketing in their application in the shipping and port sector। अब आपको मैंने सब बता दिया। मैरीटाइम फाइनेंशियल में बंदों के पास आपका अकाउंटिंग और फाइनेंस वगैरह की नॉलेज अच्छी चाहिए। हम उसमें आपका डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, इश्यूज, द मेथड इन्वॉल्व द शिप फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। अब मिसाल के तौर पे आपके ITPF है, उन्होंने बंदों को हायर किया, फर्स्ट करें आपको छोटा जहाज लेना है, बड़ा जहाज लेना है, आप कैसे हैं, आपने बैंक से लोन लिया, कितने अरसे में आपको गेज और कितने अरसे में आपको वापस करना होगा, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रहने दें, आप कुछ नहीं होता पढ़ने दें। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड मेथड इन्वॉल्व इन शिपिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टू कंसीडर द फाइनेंशियल इवोल्यूशन मेथड्स ऑफ रिस्की एंड अनसर्टेन सिचुएशंस, क्योंकि डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। अब देखिए एज ऑफ प्रेजेंट अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन सिचुएशंस है, तो हम क्या करते हैं, एनालाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैरीटाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं टू इम्पैक्ट द इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन द फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ठीक है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ मैरीटाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि पोर्ट्स पे आपके मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि आपका पाक फ्लैग या नेशनल फ्लैग के भी जैसे जहाज हो, तो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी अपने जहाज लिए होते हैं, हम उन सब का डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल प्रोवाइड द स्किल्स एंड टूल्स टू conduct the accurate accounting, reporting, financial management and financial analysis of the future and investment purpose in the maritime industry। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा आपके पास पहले 50 जहाज थे, फिर 10 हो गए, फिर कम हो गए। रीज़न क्या है, किसी जगह पर मतलब कोई कंट्री में मतलब 20 जहाज से उन्होंने बढ़ा के 50 कर दिए। आप देखो कि कैसे बंदे काम कर रहे थे, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि उनके जहाज़ कम हुए, दूसरी जगह क्या प्रॉब्लम थी, उनके बंदे ज़्यादा हुए, और फिर आपका जहाज़ पे उनके जहाज़ कैसे बढ़े, उन्होंने जहाज़ पे कितना स्टाफ रखा हुआ था, दूसरे वालों ने, प्राइवेट वालों ने कितना स्टाफ रखा हुआ था, आखिर क्या वजूहत थी। बाज़ कंपनी जो हैं वो कम बंदों के साथ, 100 बंदों के साथ बड़ी फ्लीट चला रही हैं, बाज़ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी बंदे हैं, फ्लीट में जहाज़ कम है। ये सब चीज़ें काउंट होंगी और ये सब चीज़ें फिर ये फाइनेंशियल लॉसेज वगैरह क्रिएट करती हैं। देखिए, प्रोवाइड द फंडामेंटल्स नॉलेज इन शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट स्पेशली लॉजिस्टिक्स टू इंट्रोडक्शन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैरीटाइम अकाउंटिंग टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करना है आपको पोर्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इंक्लूडिंग द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्स इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स
एंड नेशनल एंड रीजनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, और आपको ये सब ओनरशिप्स एंड चार्टर्स एंड द अदर मुख्तलिफ किस्म के आपके इशूज़ हैं, उनको ब्रोकर्स वगैरह इन सब को आपको देखना होगा। फाइनली हमको ये देखना होगा, इस सब का ओवरव्यू करना होगा कि मॉडर्न शिपिंग मैनेजमेंट में कमर्शियल, टेक्निकल एंड क्रू फंक्शंस को हमें कैसे मैनेज करना है। ठीक है सर, अब मैं थक गया हूँ सर। उसके बाद हमें ये बताएंगे आपको, जब हम शिपिंग मैनेजमेंट का बताएंगे, प्रोवाइड एडवांस नॉलेज ऑफ शिपिंग मैनेजमेंट, शिप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज चैलेंजेस। देखिए स्ट्रेटजीज चैलेंजेस जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द एप्लीकेशन ऑफ रिस्क चैलेंजेस इन शिपिंग इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड कमर्शियल इशूज़। ठीक है, इसके ऑपरेशनल एंड कमर्शियल इशूज़ जो होंगे, उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट किस्म के जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, एनालिटिक एप्लीकेशंस हैं, शिपिंग में ऑपरेशन एंड कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे। टू एक्सचेंज द व्यूज़ इन इंडस्ट्री, देखिए टू एक्सचेंज द व्यूज़ इन इंडस्ट्री विथ पार्टिशनल practitioner in the seminar format, in the online exams format, providing the opportunity to apply the concept of principles and govern the maritime world specific real world. देखिए specific real world scenarios with maritime activities is needed to identify solution. So disciplinary order में हम इन सबको देखेंगे। फाइनली हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपका वर्ल्ड शिपिंग से, और आपकी शिपिंग से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और आपकी लॉजिस्टिक्स पे क्या असर पड़ रहा है। इसको हम मैरीटाइम कमर्शियल लॉ और अपना इंक्लूडिंग कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी, कॉक्सा COGSA, कैरिज ऑफ गुड्स एट सी एक्ट, इसके हिसाब से हम देखेंगे। अदर चार्टर पार्टीज एंड बिल ऑफ लेडिंग्स, इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के हिसाब से कैसा चल रहा है। फाइनली हम देखेंगे कि शिप चार्टरिंग, सेल एंड परचेज में हमारे बंदे क्या नया जहाज़ ले सकते हैं, सेकंड हैंड शिप ले सकते हैं, छोटे जहाज़ ले सकते हैं, क्या हमारी डिफरेंट पोर्ट्स के लिए वो ठीक है या नहीं है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। हमें अपने जहाज़ों के एग्जामिनेशन वगैरह के लिए हमारे पास जो हैं जो होते हैं, जैसे वेटिंग होता है, प्री वेटिंग्स वगैरह हम करवा सकते हैं, उसके लिए हमें बंदे चाहिए। एग्जामिन शिप एक्विजिशन फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म नीड्स, कभी कभी जहाज़ आपने लिया 3 साल के लिए, फिर आपको चार्टर्स चाहिए, द चार्टर्स सही है, ब्रोकर्स चाहिए, एंड द सेल्स एंड परचेज मार्केट्स, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है। द रोल्स ऑफ द ब्रोकर्स एंड द प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वॉयज, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको छोटे वॉयज मिलेंगे, बड़े वॉयज मिलेंगे, एंड टाइम चार्टरिंग एज वेल एज ट्राइंग to selling ships, including case studies on voyage and lay time calculation concerning the chartering negotiations। देखिए बस ये सब मैं आपको बताने वाला था कि इसमें जो है हमारे लिए क्वांटिटेटिव मेथड्स, कितना टाइम हो गया आपका? 7:30। क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस इन शिपिंग एंड पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड विंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर, फाइनली सबका काम एक ही है। डिफरेंट ग्रेड्स में डिफरेंट जगहों पे इनका नाम चेंज होता रहता है दुनिया में, ठीक है ना। फाइनली सबका काम एक ही होता है। बेसिक काम यही होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से आपके जहाज़ों को ख्याल रखें, उनको चलाएं, कोई गलत किस्म की पोर्ट एक्टिविटी नहीं हो। हमारा भी मेन मकसद यही था लॉजिस्टिक्स का कि किसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो, कोई किसी भी चीज़ का बहरान पैदा ना हो मुल्क में, हर चीज़ आपके पास टाइम पर आए। तेल हो गया, डेंजरस गुड्स हो गई, या बाकी केमिकल्स हो गए, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी कोई स्ट्राइक हो तो आपके पास बैकअप बंदे हों, कभी कभी जैसे होता है मुल्क के हालात ख़राब हैं, कभी कभी हड़ताल हो गई, तो ये सब चीज़ों में आपके पास बैकअप पे कोई मसला ना हो। क्योंकि देखें अगर आपके पास बैकअप्स नहीं होंगी तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, आपकी लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकेगी, समझे। आपके पास क्वान्टिटी मेथड होने चाहिए ताकि इन केस अगर आपके पास पायलट्स कम है तो आपके पायलट्स वगैरह जो हैं वो टाइम पर आ सकें। शिपिंग, चार्टरिंग एंड सेल्स एंड परचेज जो है ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर आपका ब्रोकरेज, चार्टरिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव बंदे होंगे तो आपको कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। पोर्ट मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको एक अलग टॉपिक था, इसको पहले डिस्कस कर दिया था कि इसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हार्बर, पोर्ट्स, वो एक अलग टॉपिक था, उसका मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फाइनल सी ये है कि देखिए चार्टरिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्राइसिस उसी वक्त ही होंगे आपके जब आपके पास बैकअप नहीं होगा। अगर आपके पास अच्छा बैकअप हुआ तो आपको कभी ज़िंदगी में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सब, कितना टाइम हो गया आपका? 9 मिनट हो गया। 1 मिनट और करते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग में ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अलावा देखें आप आपके पास और चीज़ें भी कंसिडरेशन के
करनी है कि समंदर में जैसे पानी है या आपका गार्बेज है, इसको आपको कैसे मतलब डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है ना। ये ना हो कि सारा गार्बेज जो है वो आपके जो है पोर्ट के पास ही आके खड़ा हो, सही ना। इसके बाद आपको इन सब चीज़ों की आपके पास सलाहियत होनी चाहिए, उसका बैकअप सिस्टम होना चाहिए कि इन केस जो है सबका बारिश हो गई तो ये ना हो कि सारा गार्बेज, ये सारी चीज़ गंदगी एक ही साइड पे जमा हो जाए आपकी पोर्ट की साइड पे। आपके पास इसका नक्काशी का प्रॉपर इंतजाम हो कि इनकेस कोई मसला हो तो आप दूसरी तरफ से इसको निकाल सकें, ठीक है। सब बाकी ये है कि देखें रात के वक्त हो, विजिबिलिटी ख़राब हो, आपके पास अपने प्रॉपर प्रोसीजर होने चाहिए कि किस वक्त जहाज़ को लाना है, किस वक्त जहाज़ को नहीं लाना है, ठीक है। आपको पता है कि बड़े बड़े डिज़ास्टर दुनिया में हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हेवी स्प्लिट का हुआ, तस्मानी स्प्लिट का हुआ। आपको ये सब चीज़ें कंसिडरेशन करनी है क्योंकि मानसून वगैरह जब होता है तो उस आपको पता है कि जहाज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पायलट जब वो चढ़ते हैं उनको मुश्किल होता है, स्वेल बहुत ज़्यादा होती है, आपको उनकी भी लाइफ को कंसीडर करना है। कितना टाइम हो गया आपका? 10 ठीक है सब। देखिए उनकी भी लाइफ को कंसीडर करना है, ये नहीं कि आपने बोल दिया जाके जहाज़ लेकर आओ, बेचारों की भी लाइफ को कंसीडर है, उनको कोई डिजास्टर ना हो जाए, किसी की एज ज़्यादा है, कोई यंग पायलट्स हैं, क्योंकि स्वेल बहुत ज़्यादा होती है, चढ़ने में उतरने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। मैं सच बता रहा हूँ और ये मैंने रियलिटी में देखा हुआ है सब। शिप लॉज मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स सब। थैंक यू वेरी मच सर।